Hello. So how are you? Hi, I'm Baris. hello. And first of all, congratulations Thank you. for taking the exam. Okay. So can you give you a brief, information about the exam that you have given? होम्योपा एग्जाम 9th के लिए होती है। Okay. स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के जो सिलेबस वाले बुक है 7, 8, 9 Okay. Okay. उसमें से ज्यादा कर क्वेश्चन और थोड़े जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज रहते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं। हम्म। और डिफिकल्टी लेवल मतलब डिफिकल्ट और मॉडरेट मतलब वो वेरी गुड, वेरी। तो इस एग्जाम के लिए तुमने प्रिपेयर कैसे किया? मतलब प्रैक्टिस के तो क्लासेस के मतलब वो तो हम्म। ही रहते थे। फिर स्कूल हम्म। में सर ने थोड़ा और सेल्फ स्टडी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, और उसको उसके लिए तुमने क्या स्पेशल टेक यूज किया प्रोसेस समझने के लिए? स्पेशली तो बायोलॉजी थोड़ा टफ था मतलब। बायोलॉजी। हाँ, ओके। एंड उसके लिए क्या किया? उसके लिए तो फिर मैंने एनसीईआरटी उठा ली, फिर वही पढ़ता था NCERT। ओके, ओके, फाइन, फाइन। तो अ, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं इसमें, स्पेशली साइंस के। तो उसमें कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहे थे? मतलब टाइम मैनेजमेंट तो मुझे उतना नहीं आता, लेकिन एनएससीजेएस का तैयारी कर रहा था ना, तो फिर हाँ। एनएससीजेएस की तैयारी करते करते साइमल्टेनियसली होम्योपैथी कर रही थी। कोई तुम्हारा स्पेसिफिक स्टडी शेड्यूल है, टाइम टेबल जो तुम फॉलो करते हो, और जो तुम्हारे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ शेयर करना चाहोगे? नहीं, वैसा तो मतलब टू डू लिस्ट बनाता हूँ जो ओके। सभी बनते हैं, जो मतलब थोड़ा इतने दिन थोड़ा में ये डिटेल में बताओगे क्या है टू डू लिस्ट? मतलब जितने दिन रह गए फिर थोड़े रिवीजन को दिन देता हूँ, ओके, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, ओके, ओके। तो एक 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 करके सबके बारे में बात करेंगे। तो जैसे तुमने बोला रिवीजन के लिए, तो कोई स्पेसिफिक रिवीजन प्लान तुमने बनाया था, फॉलो उसको फॉलो किया था? हाँ मतलब जो लास्ट के जो वीक थे ना, हम्म। उसमें मैं रिवीजन ही करता था। मतलब जो बुक्स रहते थे ना हम्म। महाराष्ट्र के, तो हम्म। फिर मतलब उसमें कुछ कुछ पॉइंट रहते थे, की पॉइंट्स की वर्ड्स जो हम्म। इम्पोर्टेंट थे, तो फिर वो एक पेज पर मतलब पूरे बुक का नोट्स, मतलब जो क्या क्या। कंपेंडियम जैसा। ओके, ओके। हाँ, तो वो सारे नोट्स बना करके, वो पहले सेल्फ स्टडी करके नोट्स बना लिया और फिर उसी को रिवीजन करते थे, राइट? हाँ। राइट। और ऐसा कोई मतलब स्पेशल टेक्स्ट बुक जो तुम बताना चाहोगे, जो तुम्हारे लिए यूजफुल था, यूजफुल रिसोर्स, स्टडी मटेरियल, क्या यूज किया तुमने? मतलब मैं यूज करता था, उनके एक ऑफिशियल बुक है, ओके, डॉक्टर ये वाली। ओके, ओके, ठीक है। ये और अभी प्रैक्टिकल के सेकंड स्टेज के लिए ये वाली। ओके, ये उनकी स्पेशल बुक्स है ना? हाँ मतलब जो पहले दिखाई थी वो ऑफिशियल है, अ, मतलब वो ठीक है। लेनी चाहिए। और थ्योरी के लिए एनसीईआरटी जो ये एक थी बुक होम्योपैथी। ओके, इसका नाम पढ़ के बता सकते हो क्या है नाम? और डॉक्टर होम्योपैथी यंग साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, और राहुल ओगले ठीक है, रिटर्न। ठीक है। और इस एग्जाम के लिए अच्छा, हमने बात की था प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर, राइट? तो हाँ प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स पेपर भी तुमने सॉल्व किए, तो वो कितने हेल्पफुल थे? मतलब उसमें से सिलेबस का ओवरव्यू उसमें से ही आता है, क्योंकि एग्जैक्ट वो सिलेबस नहीं देते ना कौन से एग्जाम का। हाँ, 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 ठीक है। तो फिर वो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हेल्प किए, लेकिन हम्म। मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीटेड होने वाला चांस है वो कम होता है, ज्यादातर नहीं आते। तो मतलब पैटर्न तुम्हें समझ में आता है प्रीवियस, और कितना हेल्पफुल रहता है? मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आउट ऑफ 10 अगर तुम्हें मार्क करना हो, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर सॉल्व करना कितना हेल्पफुल होता है, या नाइन तुम्हारे लिए ये हेल्प हुआ? हेल्प होता ही है, 9। तो होता है, ठीक है। तो अच्छा, एग्जाम में भी स्कूल का भी, काफी स्कूल का भी प्रेशर होता है, जैसे तुम स्कूल भी कर रहे हो, एनएसएस जेएस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्कूल के साथ
क्योंकि स्कूल का सिलेबस अलग पेस पे चल रहा होता है, कोच हाँ क्लासेस भी, तुम कोचिंग क्लासेस भी ले रहे हो, वो भी अलग पेस में चल रहा है, और तुम इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो इतना सारा प्रेशर या टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे थे, मतलब प्रेशर हैंडल कैसे कर रहे थे, क्योंकि स्कूल में भी नोट्स होमवर्क मिलता रहता है, स्कूल जाना भी, अटेंडेंस करना भी जरूरी होता है, तो वो कैसे मैनेज कर रहे थे? मतलब हमारे स्कूल में मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला, क्योंकि मतलब मैं जो लास्ट मंथ था ना, हाँ उस हाँ। गया ही नहीं। ओके ओके, काफी सपोर्ट मिले स्कूल से। हाँ तो फिर फिर मुझे स्कूल ने अटेंडेंस भी कर दी। तो स्कूल ने फिर अटेंडेंस दे दी? हाँ, तो फिर लास्ट मंथ तो मतलब मैंने स्कूल पर उतना फोकस नहीं किया, मतलब मोस्टली तो होमी बाबा, मतलब होमी बाबा और एनएससी जैसे दो बड़ी बड़ी एग्जाम के बीच में सिर्फ 7 डेज का ही डिफरेंस था ना। तो फिर ओके मैं ओके पूरा एक एक मतलब दिवाली के बाद में स्कूल को नहीं गया, मतलब दिवाली के वेकेशंस और फिर 1 महीना। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो स्कूल का काफी हेल्प रहा, और इसके अलावा जो जहांगीर बाबा का जो एग्जाम था, इसके अलावा तुमने कौन से एग्जाम दिए अभी? और मैंने एनएससी जैस दिया। अच्छा। और और जो ये रहता है ना, हमारे स्कूल में इंग्लिश एलिमेंट्री का जो एग्जाम होता है अच्छा वही अच्छा। दिया। फिर संस्कृत में अभी मतलब वो आने वाला है जनवरी में, ओके संस्कृत सुगमा ओके नामक विधि। ओके ओके। तो इसमें से जो भी तुमने एग्जाम दिए उनका कैसा रिजल्ट रहा, मतलब इसके मतलब अलावा? एक तो एनएससी जेएस का? एनएससी का हो गया, रिजल्ट आ गया था 116 मिले। ओके लेकिन 22 पर दूसरे स्टेज का सिलेक्शन था, तो फिर वो 6 से रह गए। ओके, तो मतलब फेलियर खराब तो लग रहा होगा। ऑब्वियसली। तो ये मतलब इसको इससे कैसे ओवरकम करते हो? ऑब्वियसली एक दूसरा रिजल्ट आ गया तो काफी सेटिस्फैक्टरी है, बट बहुत सारे होते हैं ना स्टूडेंट्स, बच्चे होते हैं जो काफी क्योंकि एग्जाम देने के लिए तो साल भर पूरा मेहनत करते हैं, बट जैसे एक खराब होता है रिजल्ट तो थोड़ा सा मोराल डाउन हो जाता है, तो वो उस समय कैसे किया मैनेज? तो फिर बस पढ़ रहे थे? हाँ, मतलब अगली बार फिर से ट्राई करूंगा, फिर अ, से। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, इसी में मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो तुम्हारा एग्जाम था या स्टडीज एनएससी जीएस का हो गया, तो इसमें प्रेगबी ने, मतलब प्रेगबी का हेल्प तुम्हें कैसा है, मतलब तुम अगर देखना चाहो, अगर मैं पूछना चाहूँ कि प्रेगबी ने किस तरह से हेल्प किया तुम्हें? पहले तो कंसेप्ट मतलब हम्म मतलब मैथमेटिक्स का तो उतना रोल नहीं था, लेकिन सर ने हम्म मैथमेटिक्स का जो पहले बेसिक्स था, मतलब जो हम्म 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 सेट्स हो हम्म गया, वो हम्म हम्म सारा कर दिया। और मोस्टली फिजिक्स और केमिस्ट्री का ज्यादातर ये था ना, हम्म, हम्म। था। तो फिर उसमें तो फिर मतलब जो प्लान था उसके मुताबिक सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए। ओके। तो अगर मैं प्रेगबी के इस फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो तुम्हें सबसे अच्छा प्रेगबी का कौन सा फीचर अच्छा लगता है, जैसे कि इससे रेगुलर क्लासेस होती हैं, या फिर तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन भी तुम कहीं लगवाते हो, या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती है, तो इन पे सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है प्रेगबी का? मतलब उनका जो मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, मतलब अभी कुछ कुछ मतलब मुझे क्लास लगवाने थे तो फिर वो लगवाते थे। ओके। तो जब जब भी तुम्हें मतलब क्लास की जरूरत होती है तो ब्रेक भी लगवा देता है क्लासेस, हाँ, मतलब एक्स्ट्रा शेड, मतलब जो हमारा रेगुलर शेड्यूल है उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाती है, ये तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है, अच्छी बात है। तो और ये चार्ट वाला सेक्शन, मतलब जिसमें आपके मतलब डायरेक्ट तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो फैकल्टी से इस हाँ। पे, सही सही, काफी अच्छी बात है। और कोई ऐसा मतलब स्पेसिफिक टीचर्स है, या फिर कोई ऐसा सेशन हुआ जो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लगा तुम्हें, या फिर तुम्हारे लिए काफी मेमोरेबल है, या तुम्हें लगा कि नहीं ये काफी अच्छा है, जिसने तुम्हारे स्टडीज में सिग्निफिकेंट इम्पेक्ट दिया हो, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव रहा हो? मतलब सारे ही जो क्लास होते हैं वो स्टडी के मुकाबले मेमोरेबल ही होते हैं ना, क्योंकि कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट कैसा किसी एक फैकल्टी के बारे में बोलना चाहो, वन स्टैंड आउट है तुम्हारे लिए तो? मतलब पहले तो सब टीचर्स के पहले क्लास मुझे याद है। बहुत मतलब। फिर हम्म मैथ के सर ने वो आयोकेम के बारे में बताया था, हम्म, हमें भी पता चला। ओके।
और मतलब सारी क्लास के जो सही है, सही। वो मेमोराइजेबल। अच्छा, जैसे सभी टीचर्स तुम्हारे साथ बात करते हैं, सभी फैकल्टीज तुम्हारे साथ बात करते हैं और तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स के लेकर के कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं, फीडबैक देते हैं। तो ये जो फीडबैक है, इनपुट है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज है, ये तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल हुआ एग्जाम्स में, स्पेशली एनएससी जेएस का जो तुमने एग्जाम दिया था, या अभी जो तुम्हारा हॉबी जहांगीर बाबा रहा हुआ उसमें? हाँ, बहुत सारा हेल्प हुआ। जो क्लासेस रहते थे उसमें, मतलब जो मतलब 1 आवर का क्लास होता है, लेकिन 1 आवर में बहुत सारा मुझे नॉलेज मिल जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी में 1 आवर लेता हूँ उतना मुझे आउटपुट नहीं मिलता जितना ये 1 आवर। अच्छा, बहुत सही, बस। तो इसके अलावा मतलब जितने हम इतना रेगुलर क्लासेस भी हो रही है क्लासेस, और सारे फैकल्टीज तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसके अलावा तुम्हें और क्या एडिशनल सपोर्ट मतलब ऐसा लगता है कि हम प्रोवाइड करें कि तुम्हारा रिजल्ट और अच्छा हो सके? वैसा तो अभी तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब लगेगा तो बता दूँ। तो जितना तुम्हें मिल रहा है सफिशिएंट है इस हाँ। लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि जो हम प्रेगबी का जो तुम्हें मटेरियल प्रोवाइड होता है, जैसे क्लास नोट्स हो जाते हैं या फिर प्रेगबी की बुक्स हैं, तो वो कितना हेल्पफुल है तुम्हारे लिए? और बहुत एनएससीजेएस के लिए, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो बेसिक्स था वो हम्म। मैं भी के जो मॉड्यूल्स थे उसमें उसमें से करता था। हम्म। तो फिर वो, और जो डेली होमवर्क हो गया, फिर क्लास हम्म। रीजन हो गया, तो उसमें पीपीटी बहुत हेल्पफुल हुई। वेरी ओके, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। फाइन।